नेक्स्ट देखो, द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स इज यूनिटी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द सम। फर्स्ट ऑप्शन दिया अ पॉजिटिव इंटीजर, बी डिविजिबल बाय n, इक्वल टू n प्लस वन बाय n, नेवर लेस देन n। चारों में से कौन सा करेक्ट है फॉर देयर सम के लिए? ओके, द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव नंबर इज ए यूनिटी। अभी इसका सॉल्यूशन देखो, लेट n पॉजिटिव नंबर्स x1 to xn, वी आर गिवन टू कंडीशन। क्या दिए? ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव मतलब x i ग्रेटर देन 0, i इक्वल टू 1 to n। द प्रोडक्ट इज यूनिटी मतलब x1 to xn इक्वल टू 1। वी नीड टू डिटरमाइन विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर देयर सम। जैसे s इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस xn दिया, सही है। ए क्या दिया? पॉजिटिव इंटीजर, सही है। देखो अभी लेट टेस्ट करेंगे इसको। n इक्वल टू लेंगे अपन 2 सपोज, तो n इक्वल टू 2 लिया तो वी नीड टू पॉजिटिव इंटीजर x1 x2 सच दैट x1 इंटू x2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये वी चूज x1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा? 1/2। तो बोथ आर पॉजिटिव, सो देयर प्रोडक्ट इज अ their product is equal to 1. So their sum x क्या था? 2.5. Since 2.5 is not an integer, this statement is not always true. Option A is a false. Option B, divisible by n. Using the same example as above, n equal to 2, x1 equal to 2, x2 equal to 1/2. Sum कितना था? 2.5. For the sum to be divisible by n equal to 2, and 2.5 should be the divisible by 2.2, तो 2.5 divided by 2.1 1.25 आता, which is not an integer, मतलब 2.5 is not divisible by 2, मतलब in this statement is not always true. Option B is a false. Next है n equal to n plus 1, n plus 1 by, तो देखो एक 2 है, n equal to 2 लिया सपोज, तो 2 plus 1 by 2 2.5 आता, तो x1 2 x2 equal to 1/2, तो सम क्या था? 2.5। तो x1 equal to 1, x1 2 equal to 1 लिया, तो 1 into 1 क्या होता? 1। तो सम कितना था? 1 plus 1 2, तो यस एक 2 आता, और n plus 1 upon n 2.5, since 2 not equal to 2.5, this statement is not always true, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे है ना, यहाँ पे बोला है their sum, है ना, product of n positive number is a unity, then their sum, then which of the following is their sum बोला है ना। जैसे सम यहाँ पे 2 आ गया, तो लेकिन यहाँ पे जो सम आ गया वो 2.5 है। अगेन दिस इज नॉट ट्रू, सही है। नेक्स्ट देखो, नेवर लेस देन n, दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट द सम s मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n। दिस कैन बी प्रूवन यूजिंग AMGM इनइक्वालिटी। देखो AMGM इनइक्वालिटी क्या है? सम upon n greater or equal to nth root upon x1 to xn. This is AMGM inequality. सही है। We are given that x1 to xn equal to 1. Substituting this into the inequality, x1 plus x2 plus xn upon n greater or equal to nth root of 1, that is equal to 1 ही आएगा। मतलब this is greater or equal to 1, मतलब क्या हो गया? Multiplying both side by n, मतलब ये पूरा सम ग्रेटर और इक्वल टू क्या हो गया? n, सही है। सो द सम ऑफ द नंबर्स is always greater than or equal to n. This means the sum is never less than n. जैसे s equal to n लिया, holds if all the numbers are equal, सही है। Since their product is 1, there implies xi whole to the power n equal to 1, because xi must be positive, so it must be xi equal to 1, क्योंकि इंटीजर है ना, पूरे के पूरे इंटीजर है पॉजिटिव। इन दिस केस, स्पेसिफिक केस, s इक्वल टू क्या आ जाएगा? पूरा n। If the numbers are not all equal, their sum will be strictly greater than n. तो ऑप्शन नंबर डी इज ट्रू। क्या है ऑप्शन नंबर डी? नेवर लेस देन n, वो ग्रेटर और इक्वल टू n ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट,